नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आइए जरा दोस्तों डिस्कशन करते हैं। अब हाल ही में एक न्यूज सामने आ रही है जो कि इंपॉर्टेंट बनती है हम सब लोगों के लिए। एसएससी जॉब स्कैम। सीधा दोस्तों गूगल पर जाते हैं और गूगल पर आप लिखते हैं एसएससी स्कैम लिखकर अगर आप सर्च करते हैं तो इस तरीके से 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 18 मिनट पहले, 1 घंटे पहले और ये एक न्यूज सामने आपको आ रखी है एसएससी स्कैम को लेकर। और ये पूरा का पूरा स्कैम यहां पर है। ये है क्या एसएससी स्कैम? जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो एसएससी होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वो एसएससी दोस्तों आपके अलग अलग पदों पर भर्ती कराता है, जो कि एक दोस्तों अलग हो गया, जिसकी आप में से कई सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे। हम उस एसएससी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एसएससी के स्कैम की, जो कि वेस्ट बंगाल में जो टीचर्स की भर्ती हुई थी उन भर्ती को लेकर यह स्कैम दोस्तों हुआ था। अभी है क्या एसएससी स्कैम? तो आपको दोस्तों देखो पूरा का पूरा बता दिया जाए। स्कूल सर्विस कमीशन, ये रिक्रूटमेंट हुआ था, मतलब टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ था। ग्रुप सी के जो टीचर्स होते हैं वो 11th में 12th में जो पढ़ाते हैं वेस्ट बंगाल में, साथ में जो ग्रुप डी के एम्प्लॉइज होते हैं जैसे कि पियोन हो गए, जैसे कि ड्राइवर्स हो गए, इन सब का रिक्रूटमेंट हुआ था। और रिक्रूटमेंट में पता चला कि कुछ धांधलेबाजी हुई थी। ये आज की बात नहीं, थोड़ी पुरानी बात है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है उसने क्या करी, थोड़ा अलावा एक काम करते हैं, छापा मार के देख लेते हैं एक जगह, कहीं छापा मार के देखते हैं और पता करते हैं कि क्या बात है। तो छापा पड़ा और छापा पड़ा वेस्ट बंगाल के पहले के जो उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे उनकी क्लोज एड पर। मतलब कैसे, मैं बताता हूं क्लोज एड किसको कहा जाता है। तो जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे पार्था चैटर्जी, उनकी क्लोज एड थी अर्पिता मुखर्जी। इनके घर छापा पड़ा, कहीं से पता चला होगा। देखो सीबीआई को या फिर ईडी को कहीं ना कहीं से पता चल जाता है, वो इनके इतने ज्यादा रिसोर्सेज तरीके के होते तो उन्हें पता चल जाता है दोस्तों। तो पता चला जैसे ही उनको, तो इनके घर पर छापा मारा गया। और छापा मारने से, कहीं इमेज दिख रही हो तो मैं दिखा दूं, इमेज इधर तो है नहीं। छापा मारा गया और 20 करोड़ रुपए कैश में, 20 करोड़ रुपए कैश में मिले हैं और जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। 20 मोबाइल फोन मिले हैं और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनसे कि क्या है, वो एग्जैक्टली क्या है पब्लिक मीडिया में नहीं है, बट हाँ वो सब संदेह वाली चीजों में मिले हैं। 20 करोड़ का कोई लेना देना नहीं है। 20 करोड़ कैश किसके घर पे होता है भैया? अमीर से अमीर। और कितने अमीर हो गए, 20 करोड़ कैश मिला है। अब जब घपला धांधलेबाजी हुई होगी तब से लेकर अब तक में तो कुछ पैसा ठिकाने भी लग गया होगा, बट हाँ 20 करोड़ पकड़ा गया। उनको पकड़ा गया तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सीबीआई भी अब यहां पर आ चुकी है, गिरफ्तार हो गए हैं। और साथ में पार्था चैटर्जी है वो भी गिरफ्तार हुए हैं। तो ये दोस्तों उस वक्त हुआ था। अब मैं इसके बारे में बता देता हूं। 2016 की जब बात हो रखी थी, 2016 में ये रिक्रूटमेंट दोस्तों हुआ था। तकरीबन 10,000 के आसपास पोस्ट थी और उस रिक्रूटमेंट में ये पता चला कि उस रिक्रूटमेंट में तकरीबन 500 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को धांधलेबाजी ऐसी की गई तो इन 500 लोगों को कम मार्क्स आ रहे थे लेकिन उनको भर्ती करा दिया गया था। अब जब ऐसे कभी कंडीशन होती है, आप भी तैयारी करते हो दोस्तों, और आपको पता चलता है कि थोड़ी सी धांधलेबाजी हुई, एक व्यक्ति को भी अगर कम मार्क्स आ रहे हो, पैसे लेकर उसको लगा दिया गया, आपके ऊपर क्या बीतेगी? वो आपके हक की सीट थी, आपके हक की सीट कोई और धांधलेबाजी करके ले जाता है, तब आपको कैसा लगता है? यही हुआ तकरीबन 500 लोगों के साथ ऐसा हुआ है। और जब ये बात वहां पर कोलकाता हाईकोर्ट में गई तो कोलकाता हाईकोर्ट में गई तो बातें आगे चली धीरे धीरे धीरे। फिलहाल अभी दोस्तों अपने सामने जो कंडीशन है वो ये कंडीशन दोस्तों निकल के सामने आती है। तो उस वक्त दोस्तों कुछ कुछ बातें ऐसी भी चलती है कि जैसे वेस्ट बंगाल में जब पहली बार केस गया था तो उस वक्त जो सिंगल बेंच थी तो उन्होंने सजेशन दिया था कि इसकी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। लेकिन फिर कोलकाता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच के पास जब ये बात पहुंची तो उन्होंने मना कर दी कि रहने दो को क्या करोगे इंक्वायरी करके। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर और पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस कई बार ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से सब कुछ रोक दिया जाता है। लेकिन अब तो सब खुल के सामने आ रही है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? आप जीएस पेपर 4 जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसके लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां से लिख सकते हो। अगर कहीं कोई स्कैम होता है, स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड बात हो, स्पेशली जॉब से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात हो, अगर स्कैम सामने आता है तो बहुत जरूरी है उसको स्टडी करना और बहुत जरूरी है जो लूप होल्स है उसको सही करना। यार ऐसा कैसे हो जाता है? आप किसी का हक नहीं मार सकते हो किसी भी कंडीशन में। आप जिसका स्कोर कम है, जिसका स्कोर ज्यादा, उसे पता ही नहीं चल रहा, उसे लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूं। उसके घर वालों के ऊपर क्या प्रेशर आ रहा होगा, आपके ऊपर क्या प्रेशर आता है जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और बाद में जब ये पता चलता है कि नहीं भैया सिलेक्शन तो पूरी मेहनत थी, बिल्कुल होना आप ही का चाहिए था, बट कंडीशन ये बन जाती है कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, किसी और का सिलेक्शन हो जाए। हालांकि अभी कुछ बहुत सारे आरोप लगे हैं, कौन आरोपी है वो आगे पता चलेगा जब आगे चल के चीजें आएंगी। बट ये फिलहाल आरोप है जो काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन जो 20 करोड़ रुपए निकले वो आरोप में काफी कुछ
डायरेक्शन दे रहे हैं। ये कंडीशन है फिलहाल हमारे सामने। पूरा आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा, आगे क्या इंफॉर्मेशन आएगी वो देखने वाली बात होगी, बट समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट वो आप लिख सकते हो आपके डिस्क्रिप्टिव में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसके अलावा हमारे लिए क्या जरूरी है। आप में से सभी लोगों के लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, उनके माता पिता देख रहे हैं अगर अपने बच्चों के, या फिर खुद बड़े भाई बहन देख रहे हैं, या फिर खुद वो बच्चे देख रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए मंडे को 25 तारीख है मंडे को, और मंडे को सुबह 9 बजे मैं एक क्लास करने वाला हूं जिसको पहली बेसिक क्लास होगी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। आपने 12वीं पास किया है, अगर मैं आप सबके लिए बता रहा हूं, आपने अगर 12वीं पास किया है दोस्तों तो आप लोगों के लिए भी ये क्लास है। आपने 12वीं नहीं, आपने ग्रेजुएशन चल रही है या ग्रेजुएशन पास कर लिए तो भी आपके लिए क्लास है, फ्री एक अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास है दोस्तों। आप सभी लोग इस क्लास में जरूर आइएगा। ये मंडे को 9 बजे होगी दोस्तों, और इस वीडियो का, इस जो क्लास का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर सबसे पहले से एनरोल कर लो। इस कोड का इस्तेमाल करना दोस्तों विशाल 10। हर एक व्यक्ति इस वीडियो को देखिए, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आप बड़े भाई बहन हो, चाहे आपके छोटे भाई बहन हो, उनके लिए करें, सबको रिकमेंड करिए वो वीडियो देखे, और अपने हिसाब से आप डिसाइड कर पाए समय से कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, क्या क्या जरूरी होता है यूपीएससी के लिए, और उस जरूरी वो सारी की सारी चीजों को कवर करके आप आगे बढ़िए। दिस इज समथिंग दोस्तों जो कि मैं आप लोगों के लिए यहां पर बता रहा हूं, ये आप कर लेंगे। साथ के साथ दोस्तों आप लोगों के लिए एक ऑफर भी चल रहा है, जो लोग पहले से यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उनको प्लस पर पढ़ के पढ़ना है, तो अनअकैडमी पर अगर आप प्लस पर पढ़ना चाहते हैं तो ये सारे के सारे दोस्तों टॉप एजुकेटर्स हैं। महिपाल सर यहां पर पढ़ा रहे हैं, साथ में मुरनाल सर पढ़ा रहे हैं, सिद्धार्थ अरोड़ा सर पढ़ा रहे हैं, अंकित अवस्थी सर पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि यहां पर पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है। ऑफर ये चल रहा है, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मेरे इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करना, विशाल 10। तो इस रेफरल कोड के इस्तेमाल करने पर अभी आपको दोस्तों 20% का ऑफ चल रहा है, इसका आप फायदा उठाइए। ये ऑफ दोस्तों 29 जुलाई तक चल रहा है, 29 जुलाई तक चल रहा है ये ऑफर आप लोगों का। आप इसका फायदा उठाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 10% आपको ऑफ मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली आप इसको आगे बढ़िए और सब्सक्रिप्शन लीजिए, पढ़िए, सीखिए। सेशन अच्छा लगा है, लाइक बटन में जरूर प्रेस करके जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए अगर आए हैं सेशन को शेयर करिएगा अपने सभी लोगों के साथ, ताकि वो भी सीखे। और इसमें अब क्या क्या और एडिशनल चीजें होंगी या आगे होंगी तो बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, क्लोजली मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये जरूरी है आपकी जॉब, आपकी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट सबसे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 4 के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।